हम सब बाबा के बच्चे युग परिवर्तक हैं और पूरे विश्व के निर्माता हैं। हाँ, मैंने किसी एक वार्ड के या जिले के, राज्य के या देश के निर्माता नहीं हैं। हम सब बाबा के बच्चे पूरे विश्व के निर्माता हैं। ये ऐसी बेहद की जब सोच रखेंगे तब ये ज्ञान पूरा स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। बाबा जो धरती पर आते हैं वो विश्व के मालिक हैं। जो हमें मीठे बच्चे कहकर पढ़ा रहे हैं वे विधाता हैं। ये गहरी समझ से हमें मुरली जब सुनते हैं, है ना, तब एक एक बात अंदर भिदेगी और उसमें बहुत सारी जानकारी चाहिए भाई। जब हम पूरे विश्व के निर्माता हैं तो भाई एक छोटा सा कोई भी कार्य करना होता है तो उसकी पूरी जानकारी लेनी होती है ना। तो विश्व के निर्माता हैं हम सब, ये मुख्य बात है। तो उसमें भारत मुख्य है। देखिए ना, आप गौर कीजिए कि भारत की ही पूरे विश्व के अंदर में भारत की ही महिमा है और भारत को ही माता कहते हैं। बाकी किसी भी देश के सामने माता शब्द कहना शोभता भी नहीं है। अमेरिका माता, जापान माता, मॉस्को माता ऐसा कहते हैं क्या? लेकिन भारत माता की जय कहते हैं, क्योंकि भारत से ही सारे देश की उत्पत्ति होती है। अर्थात जितने भी देश में अभी लोग रह रहे हैं उसकी उत्पत्ति सब कहाँ की है? भारत की है। भारत से ही लोग जब जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो अलग अलग स्थानों पर जाकर और एक नया शहर बसाते हैं। फिर वो शहर बाद में धीरे धीरे राज्य और फिर देश में परिवर्तित हो जाता है। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। तो भारत की जनसंख्या सबसे पहले स्टार्टिंग में कितनी थी और किसने ये भारत को स्वर्ग बनाया? भारत को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग और नर्क की बात भारत में ही है। सोने की चिड़िया भारत को ही कहते हैं और किसी को नहीं कहते। बहुत बारीक बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है। हाँ, जैसे भारत के अंदर में अलग अलग राज्य तीर्थ स्थान बना दिए हैं, है ना भाई, लेकिन पूरे विश्व का जो तीर्थ स्थान है वो भारत है। इसलिए जितने भी धर्म वाले हैं, बाबा कहते हैं, सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ। भाई भारत तीर्थ क्यों है? क्योंकि भारत में ही भगवान हम सब बच्चों के तीर आते हैं, माने हमारे करीब आते हैं। और इस शरीर रूपी रथ में बैठकर हम बाबा के करीब जाते हैं। तीरथ है ना भाई। ये बहुत बारीक बात समझने की है। तो भारत ही पूरे विश्व का तीर्थ है। तो बाबा कहता है सबको ये संदेश दो। भाई स्थापना, कोई भी स्थापना किसी एक स्थान से होती है ना भाई। अब एक राष्ट्रपति है, वो भी एक स्थान, राष्ट्रपति भवन में बैठकर पूरे राष्ट्र को जो है संचालित करता है, राष्ट्र की देखरेख करता है कि नहीं भाई। तो विश्वपति जो बाबा है वो एक भारत में आकर पूरे विश्व का परिवर्तन कर देते हैं। माने सारी दुनिया सुखी हो जाती है ना। बाबा कहते हैं, देखो किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति होगी। निद्राजीत बन जाएंगे। निद्राजीत माना क्या हुआ? अज्ञान की निद्रा से पूरी तरह जाग जाएंगे। ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। भाई ज्ञान का प्रकाश किसे कहेंगे? भाई सबसे पहले तो भाई मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ और जहाँ मैं आया हूँ, जिस दुनिया में आया हूँ, इस दुनिया का चक्र किस प्रकार से फिरता है ना भाई। कहाँ से आया हूँ ये, और फिर कैसे जीवन लेता हूँ है, और किस प्रकार से कर्म करता हूँ, ये ज्ञान चाहिए ना। तो जीवन का ज्ञान और कर्मों का ज्ञान, तो इन सब के लिए कुछ उपाय भी तो करने पड़े ना भाई। तो निद्रा जीत बनना दो किस्म का हो गया, एक तो अज्ञान की नींद से जीतना, और दूसरा इस नींद से भी जीतना। हाँ, आत्मा ही तो सोती है ना भाई। रात को जब आप सो गए तो कौन सो रही है? आत्मा ही सो रही है। वास्तव में शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा को नींद की आवश्यकता नहीं है। बहुत गहरी बात समझने की है। हाँ, आप शरीर से डिटैच होकर यदि रहते हैं, हमेशा शरीर के भान में नहीं रहते हैं, तो आपका शरीर नहीं बिगड़ेगा। और यदि आप शरीर के भान में रहते हैं तो आपका शरीर बिगड़ेगा। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो। ये मैनेज करना सिखा रहे हैं बाबा, प्रतिदिन का, प्रतिदिन का मैनेजमेंट। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, फिर जब नींद आए तो सो जाओ। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। मान लो सोते सोते शरीर छूट गया तो फिर कैसे होगी भाई अंतमति सुगति? सोचने की बात है। इसलिए किसी भी किस्म के शरीर के भान में नहीं आओ। हाँ, शरीर की बीमारी के भान में मत रहो कि मेरे को ये बीमारी है। तुमको कहाँ बीमारी है भाई? तुम तो अलग बिल्कुल सितारे हो। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। फिर शरीर को विश्राम देंगे, लेकिन तुम ऐसे अचेतन अवस्था में नहीं रहेंगे। अभी तो आत्मा ऐसी अचेतन अवस्था में हो जाती है कि उसके सामने में कुछ भी हल्ला भी हो रहा है तो भी वो गहन निद्रा में रहती है। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। हाँ, फिर उनको बुलाते हैं लोग, है ना भाई। आप गीत गाते हो, जो पिया के साथ है उसके लिए ही बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सबका बाप रचयिता एक ही है। हाँ भाई, एक तो अपने शरीर का पिता हुआ, फिर नगर का पिता हुआ, फिर राष्ट्र पिता हुआ, लेकिन उन सब का बाप कौन है? एक परमात्मा। वही ज्ञान के सागर हैं। जितना ज्ञान परमात्मा में होगा किसी आत्मा में नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक आत्मा को परमात्मा का ज्ञान प्रतिदिन सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है भाई। सद्गति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी हो। सतगति मतलब सतयुग। युग माना समय, माने अच्छा समय कब आएगा? वो लिखा रहता है आजकल टी शर्ट में, हमारा भी टाइम आएगा। तो कौन सा टाइम आएगा भाई? सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? वो है सतयुग। युग माना समय। हाँ, है ना भाई। जैसे 2021 ये 12 महीने का हो गया, फिर 2022 आ जाएगा, वो 12 महीने का रहेगा। लेकिन युग, युग बेहद का समय है। 12 महीने को 1 वर्ष कह रहे हो, यह बात समझने की। तो बाबा उनको ही कहा जाता है सद्गति दाता, माने सतयुग में ले जाने वाले, सच्ची बात बताने वाले, सच्चे ज्ञान के दाता। हाँ, माने उस ज्ञान के बदले बाबा को कुछ थोड़ी चाहिए, इसलिए बाबा दाता है। बदले में कुछ लेते नहीं है बाबा, इसलिए दाता। जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सद्गति में ले जाएंगे भाई। इस समय दुर्गति तो सबकी है, जब दुर्गति में होंगे तब न सद्गति का मार्ग दिखाएंगे।
तो अभी दुर्गति है कि नहीं भाई सबकी? किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये दुर्गति है। निर्णय करने की क्षमता नहीं है, क्या करूं कैसे करूं, हर एक आत्मा परेशान है। और हम रोज बाबा का ज्ञान सुन सुनकर इतना सा भी परेशान नहीं है। कितनी सुंदर जिंदगी हमारी अभी ही हो गई भाई। तो जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। अभी देखो हम कितना निश्चिंत हो गए, दुख का नामो निशान नहीं है। दुख की अब अवज्ञा हो गई है कि दुख क्या है हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ऐसी विधि सिखाई है कि बच्चे, ये तुम्हारा शरीर अलग और तुम अलग हो। ये शरीर अलग और मैं अलग, ये जो महसूसता है, यही जो है सारे दुखों को ख़त्म करती है। ये महसूसता की शक्ति। भाई जैसे आप मोटर बाइक चलाते हो, एक्टिवा है, होंडा आदि हैं जो नाम है, तो उनको आप चलाते हो, तो आप उनको जब सफाई करते हो उसकी, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ, तो जब आप उसको पानी से नहलाते हो, गाड़ी को धोते हो, गंदगी धूल लग जाती है तो आपको थोड़ी फ्रेश लगता है। सोचो क्यों? क्योंकि आप, गाड़ी अलग है और आप अलग हो। लेकिन यहाँ तो शरीर को नहलाने पर लोगों को लगता है भाई बहुत नहाया, अभी फ्रेश लग रहा है। मतलब आप शरीर के साथ जुटे हुए हो। शरीर को नहलाना शरीर की शुद्धता से संबंध है। फ्रेश होने से उसका कोई संबंध नहीं है कि आप शरीर को नहलाए तो आपको फ्रेश लगा। सोचने की बात है। शुद्धता से संबंध है शरीर को नहलाना। शरीर को रोज नहलाना है, लेकिन नहलाने से आपको फ्रेश लग रहा है, इसका मतलब आप शरीर के भान में है। आपको फ्रेश कब लगेगा? हाँ, ज्ञान स्नान से फ्रेश लगेगा, क्योंकि आत्मा का स्नान है ज्ञान स्नान। बाकी ये पानी का स्नान तो शरीर के लिए है ना भाई। ये बड़ी समझने की बात है। जब ऐसी समझ पैदा होगी तब आप दुर्गति से सद्गति की ओर जाएंगे। तो दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सबकी समझ अलग अलग है। हाँ, खाने पीने से जुड़े हुए, बोले ये खाया तो आनंद आ गया। अरे खाना तो तुम्हारे शरीर में गया भाई, खाना तो शरीर में गया, तुमने शरीर को डाला। तो भोजन, पानी, हवा, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए ज्ञान है। तो जितना ज़्यादा आप आत्मा को सत्व प्रधान बनाएंगे, आत्मा को ज्ञान स्नान कराएंगे, उतना ही आप पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। तो बाबा कहता है देखो, सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। अब ये जन्म की कहानी किसकी? ये शरीर की नहीं, आत्मा की। आत्मा ने शरीर बदल बदल कर नए नए मकान बनाए, शरीर रूपी, है ना भाई। तो इस पूरे चक्र में 84 मकान बनाए आपने, मैंने 84 शरीर बदले। तो किसने 84 शरीर बदले? देवताओं ने। अब सोचो, देवताओं के 84 जन्म, तो अभी जो पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। तो मुख्य को ही उठाया जाता है। तो बाबा किसको समझाते हैं भाई? उन देवी देवताओं को ही समझाते हैं। आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, टीवी में, कि सारे देवी देवता किसके पास गए? शिव जी के पास गए हल ढूंढने के लिए। तो भाई देवी देवता को समस्या कब आई? जब वो मनुष्य बन गए तो समस्या आई। और मनुष्य से फिर देवता बनाने का कार्य किसने किया? देवी, अपने शिव बाबा ने। देवी देवता किसके पास जाते दिखाते हैं भाई कि सारा हल किसके पास है? शिव बाबा के पास है। तो बारीक बात समझने की है। तो फिर भगवान भी आकर समझाते किसको हैं? उन्हीं देवी देवताओं को जो मनुष्य बन गए हैं। ये बात अच्छे से समझना है। मुख्य को ही उठाया जाता है। तो आप कितने बड़े मुखिया हो, सोचो भाई। ऐसी मुरली सुन रहे हो कि आप विश्व के मुखिया हो, मुख्य को ही उठाया जाता है। तो बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। बड़ी बारीक बात है।
सूक्ष्म लोक मतलब थोड़े से लोगों को पहले समझाते हैं बाबा। इकट्ठे तो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके तो नहीं समझाएंगे। तो एक ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पहले थोड़े से लोग समझते हैं, फिर वो लोग समझ के फिर औरों को समझाते हैं। हाँ भाई, जैसे हमको समझाने वाली हमारी दीदी है भाई, हम तो उनको भी बड़े दिल से याद करते हैं और शुक्रिया करते हैं ना भाई। उन्होंने तपस्या की, सेंटर खोला, तब तो हमको मुरली सुनने मिली, है ना भाई। है बारीक बात। तो बाबा से कनेक्शन किसने जुटवाया, तो उनका भी शुक्रिया है भाई। तो पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकीनाथ एक बाप है, बाप यानी परमात्मा। अभी बाप शब्द कहते तो उसमें भी लोग मूंझते हैं भाई, बाप है ना भाई, मालिक है ना हमारा। बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं, क्योंकि तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। यहाँ तो बहुत मनुष्यों ने नाम भी रखवा दिए हैं, त्रिलोकीनाथ नाम है। डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के थे ना भाई। राधा अलग एक आत्मा थी और कृष्ण एक अलग आत्मा, लेकिन अभी एक ही आत्मा अपने दोनों नाम रख देते हैं। हाँ, जो अच्छे बच्चे उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी ना भाई, तो ज्ञान की पॉइंट्स खूब जिसके अंदर होगी। जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा उसके पास ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट्स होंगी, बहुत गहरी समझ होगी उसके अंदर भाई। और जो धारणा नहीं करते उनको महारथी तो नहीं कहा जाएगा ना भाई। हाँ, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे, समझते होंगे। अब जैसे भाई, अब मुझे फ्रेश कहाँ लगेगा भाई, मुझे तो फ्रेश लगेगा बाबा की याद से। हाँ, बहुत गहरी बात है। अभी मुझे फ्रेश लगने के लिए नहाना है, ये कर, अरे नहाना तो अलग बात हो गई भाई। शुद्ध शरीर को शुद्ध करना है तो रोज़ नहाना है, और शरीर को शुद्ध रखना है तो भोजन बहुत शुद्ध करना है। ऐसे थोड़ी अगड़म मगड़म कुछ भी बदबूदार लहसुन प्याज कैसा भी खा लिए है, मांस मदिरा खा रहे हैं, बताओ कितनी गंदगी बात है। ये सब जो है आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण कर रहे हैं लोग। बहुत गहरी बात समझना। तो सारा मदार किस पर है, बुद्धि पर। और तकदीर की भी बात किस पर है, बुद्धि पर। तो बुद्धि में एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं देखो यह भी ड्रामा है, ड्रामा को कोई जानते ही नहीं है। यह भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, कोया कुछ नहीं जानते भाई। पार्ट तो बजाते हो, लेकिन कैसे बजाते हो भाई, कब आते हो। हाँ, शुरू में आओगे बिल्कुल दुनिया में तो सारे सुख पाओगे भाई। सुख किसको चाहिए, आत्मा को चाहिए ना सुख। हाँ, शरीर के माध्यम से आत्मा को सुख चाहिए। तो आत्मा का सुख क्या है ये मालूम नहीं है लोगों को। तो बाबा कहता है तुमको तो जानना चाहिए। बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना, कि भाई वो बाबा ही आकर हमको ये ज्ञान बताते कि बच्चे तुम कैसे कैसे धरती पर आए थे और कैसी जिंदगी जिए थे इसके पहले, ये बाबा ही बताते हैं ना। तो सारी दुनिया को बताना है, कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। हाँ, उल्हाना ना दे भाई। बाबा कहते हैं फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं। ये तो पहले की मुरली चली, अभी तो खूब फॉरेन से आ चुके हैं भाई। सारा देश, पूरी दुनिया में बाबा का ज्ञान फैल रहा है। बाबा कहते हैं उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में, क्योंकि भाई बॉम्बे में बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ भाई, विदेश से लगा हुआ अपने भारत देश का समुद्र के किनारे जो बॉम्बे शहर है, इसलिए बाबा ने बॉम्बे का नाम लिया है। अब कोई कहे नहीं बॉम्बे में बाबा आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। दिल्ली भी वैसा ही है भाई, जो बॉर्डर है ना भाई, वहाँ पर सबसे पहले तो वहाँ ही उतरेंगे ना फॉरेनर। तो बाबा कहते हैं वो जो फॉरेनर है वह लोग तो समर्थ भी है, पैसे तो उन्हों के पास बहुत है। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पार्ट है।
बहुत बारीक बात सुनना आज की मुरली में भाई। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, यह क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने। हाँ भाई, क्राइस्ट इब्राहिम कौन? एक आत्मा कैसे मिलने आएगी? किसी न किसी शरीर के माध्यम से तो आएगी ना भाई। तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं, तो भारत सबको बहुत खींचता है। क्यों भाई खींचता है? असल में भारत बाप का बर्थ प्लेस है, इसलिए खींचेगा ना भाई सबको। फिर सब में भगवान कहने से बेहद का बाप तो का महत्व तो गुम कर दिया है। अब भारतवासी कहेंगे सब में भगवान, अब जो फॉरेनर आया उसके अंदर भी भगवान, तो वो क्या भारत आया तो आध्यात्मिक के लिए भारत आते हैं तो वो खुद भगवान है? ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, सोचने की बात है। भगवान के दर्शन करने फॉरेनर आते हैं, यहाँ मंदिरों में घूमते हैं, आते हैं, देखते हैं। अब वही भगवान है तो आएगा क्यों वो यहाँ पर? सब में भगवान, ये सारा ऐसा करके क्या कर दिया? वो बाप का महत्व गुम कर दिया। अब तुम समझाते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी सब पैगंबर आते हैं क्या करने? अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं, लेकिन अब तो है अंत। अभी तो सारे धर्म वाले आ चुके भाई, अब कोई और धर्म थोड़ी आने वाला है। अभी तो बाप आया है, ये तो अंत आ गई ना भाई। तो अब सब कोशिश करते हैं कि अब हम वापस जाएं, परंतु पूछो उनसे तुमको यहाँ लाया किसने भाई? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींच कर यहाँ लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए। सब आते ही हैं पार्ट बजाने। इसलिए हम वो गीत गाते हैं, हो गई है शाम चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता बिसारे दुनिया में राह भूले, दुनिया में राह भूले। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। ये बेहद की शाम की बात है, और घर वो परम धाम की बात है भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं सब तंग आ गए हैं वापस जाने के लिए। सब आते ही हैं काहे के लिए भाई? यहाँ पार्ट बजा ले। पार्ट बजाते बजाते आखिर दुख में तो आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना केवल एक बाप का ही काम है। तो वही प्यारा पिता इस मुरली के माध्यम से आप सबको बुला रहे हैं। प्यारे पिता, बाप का बर्थ प्लेस है भारत। इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी जानते ही नहीं है। पूरा मार्केट खुला पड़ा है भाई, खूब सेवा बची हुई है। जितना ज़्यादा आप लोगों तक ये मुरली पहुंचाओ, जो भी सुनने वाले, मुरली भेजने के बाद उनको फ़ोन करो, सुनने के लिए प्रेरित करो। जिनको भी आप मुरली भेजते हो उनका फ़ोन नंबर तो रहता ही है भाई, व्हाट्सएप में आप भेजते हो तो। हाँ, ईमेल आईडी पर डालो, व्हाट्सएप में डालो, फेसबुक में डालो मुरली को, आप इंस्टाग्राम में डालो। बहुत सारे जो हैं अभी व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम हैं। हाँ, उसका नाम ही है सोशल मीडिया, मतलब सामाजिक सेवा करने वाला माध्यम है ना भाई। तो इसे करना पड़े
कल्प कल्प भारत में आते हैं, ये नशा सबको नहीं रहता है। तो ऐसा सर्विस एबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं देखो नामी ग्रामी बनना चाहिए। हाँ, कैसा नामी ग्रामी? ये सर्विस करके। हाँ, बाबा कहते हैं यह मेला सब तरफ जाएगा, तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं, उन्हों के नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर दादी को। दादी प्रकाशमणि जी थी, उनका नाम कुमार का था। गंगे दादी, मनोहर दादी, अभी सब तो सेवा करके भाई अभी तो सब चले गए, तो अभी तो नया चाहिए ना, फिर से वैसी दादी बनने वाली आत्मा चाहिए। अभी करंट में है। हाँ, सारा देश विदेश घुमाकर बाबा जो है ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, अभी फिर, क्योंकि अभी सेवा बहुत बची हुई है। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अब मुख से नाम जपते हैं। फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरहंकारी है, मीठी है, देह अभिमान नहीं है, तो भाई किसका नाम जपेंगे? जिनके अंदर ये सारे गुण होंगे। बाबा देखो दादी का नाम लेकर आपको पूरे गुणों की बात बता रहे हैं। हाँ, तो निरंकारी बनो, मीठे बनो भाई। हाँ, ये चाहिए वो चाहिए के चक्कर में न रहो। बाबा कहते हैं घुरता घुराए, मतलब स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। भाई माध्यम कोई भी बन जाएगा। बाबा तो निराकार है, अपने साकार बच्चों के द्वारा ही सेवा करेंगे ना भाई। हाँ, तो याद करोगे तो मदद करूँगा कहते हैं बाबा। तुम नफरत करेंगे तो यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुशी होती है, उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फिर सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज भी होती है। यह भी ईश्वरी रेस है, पहले पहले सतयुग में उतरने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान और योग की रेस है, जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नज़दीक बैठेंगे। जो बाबा की सेवा करेंगे, बाबा की बातों को जन जन तक फैलाएंगे। आज जो है भाई इतना अच्छा माध्यम बना, तो हम क्यों ना उसका उपयोग करें। हाँ, इसीलिए भाई कोई चाहे कुछ भी बोलता है, हम तो बाबा की मुरली इसीलिए एक एक अर्थ सहित समझाते हुए यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अब जिसको सुनना होगा, जिनको अपने भाग्य बनाने होंगे, वो सुनेंगे समझेंगे भाई। बाबा कहते हैं देखो तुम सब हो कर्मयोगी। हाँ, ऐसा नहीं कि इधर उधर भाग जाना है, अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना भाई, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ी होती है, 8 प्रहर कहते हैं ना भाई, तो उनमें भी बाप कहते हैं 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर फिर धंधे दोरी में चक्र लगाओ भाई, वो भी तो जरूरी है। शरीर निर्वाह धंधा कुछ तो करना पड़े। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ भाई। याद का ज्ञान तो था ना भाई कि कैसे याद करते हैं। बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते, जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। हम तो रोज़ ऐसा करते हैं, इसीलिए देखो पॉइंट्स बढ़ती चली जाती है। हाँ, रात को सोते समय निश्चित रूप से खूब विचार सागर मंथन चलता है। बाबा का शुक्रिया है, जैसे बाबा करीब रहते हैं। हाँ बच्चे देखो तुम ऐसा करो, देखो क्यों हम बाबा को याद करते रहते, तो बाबा हमको बताते रहते हैं। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। मतलब ऐसी बेहोशी की निद्रा में नहीं सोएंगे कि कुछ भी आवाज़ हो रहा है तुम सोच पड़े हो। हाँ, योग निद्रा बहुत अलग होती है। तो बाबा कहता है देखो जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है। यह विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, और फिर कोई लोभ आदि तो नहीं है, ये भी देखना है। हाँ भाई देखो ये शरीर पुराना है,
इनका भी बहुत ख्याल नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं टू मच बस शरीर का ही ध्यान दिए बैठे हैं, बस उसी का श्रृंगार कर रहे हैं। नहीं, यह ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, ये बात अच्छे से समझो। आत्मा को पवित्र बनाना है भाई, यह तो पुराना मूत पलिती शरीर है, विषय विकारों से गंदगी से बना हुआ शरीर है। क्या इसका आत्मा को पवित्र बनाने का विशेष ओना रहना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए। इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी बर्थ नाटे पेनी ही है ना भाई। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है, जब शादी होती है तो बाबा उदाहरण दे रहे बहुत अच्छे से, उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, घंटे बैठ के स्थूल श्रृंगार करते बैठे हैं, क्या फ़ायदा, समय पूरा गंवा दिया। भाई बहुत सारे बच्चे हैं, भक्ति भी छोड़ दिए, ज्ञान भी छोड़ दिए। हाँ, मुरली ही नहीं सुन रहे हैं। बाबा तो सारा देश विदेश घुमा के हमें बहुत सारे बच्चे दिखाए हैं कि देखो बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो एक लाइन भी मुरली नहीं सुन रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमने सब जान लिया, कर लिया, लगे हैं बस शरीर और धंधा, बस सारा समय देह और दौलत और दुनिया और बस पद पोस्ट, इसी में लगे हुए हैं। बाबा की मुरली गई एक किनारे, कभी नहीं सुनना है न पढ़ना है और भक्ति भी नहीं करना है, दोनों तरफ से गए। तो भाई जो पुराने जन्म का है कमाया हुआ वो मिल रहा है, तो उनको लग रहा है अरे हमको तो बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि पिछला कुछ अच्छे कर्म बाबा के ज्ञान में चले होंगे, कुछ अच्छा कर्म किए होंगे तो मिल रहा है। अभी अगर नहीं किए तो आगे थोड़ी मिलेगा, अभी ख़त्म फिर इस जन्म में। आत्मा तो फिर दुख पाएगी ना शरीर छोड़ने के बाद। क्यों? क्योंकि अगला जन्म कुछ बचा ही नहीं उनके पास ज्ञान योग वाला। इसलिए बाबा ने कह रहा है बहुत अच्छे से कि स्थूल श्रृंगार शरीर का बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परिया बन जाएंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे भाई, हाँ ऐसे छोटे मोटे प्रजा बन जाओगे। कहते हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया, ऐसे तो नहीं कहेंगे भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया। भगाया काहे के लिए? पटरानी बनाने के लिए। तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो मिला। यह है पाठशाला, यहाँ मुख्य है पढ़ाई। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं वो लोग, है ना। कोई तो एक श्लोक उठाकर फिर उस पर विस्तार से बैठ समझाते हैं, कोई ऐसे ही पढ़ते हैं। कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते हैं। भाई उनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं ना, एक श्लोक के ऊपर आप आधा पौना घंटा बोल रहे हो। भाई सृष्टि चक्र का ज्ञान चाहिए ना, आत्मा का ज्ञान चाहिए ना। वो एक श्लोक के ऊपर विस्तार से समझाए तो फ़ायदा क्या होगा उसमें? सोचने की बात है। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? अब पढ़ते रहो तुम वेद शास्त्र, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है ना। आत्मा को नारायण बनना है, विश्व का मालिक बनना है। जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है, सो भी रात के बाद दिन तो जरूर होगा ना भाई। कल्प की आयु कोई क्या बताते, अब समझाने की भी ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है, बुद्धि का बल लगाओगे, बाबा के ज्ञान में खूब गहराई से उतरोगे तब लोगों को अच्छे से समझा पाओगे। अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत ही नहीं है, योग नहीं है। हाँ, बाबा की मदद उन्हों को जो है मिलती है, बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं, जिनका ध्यान पढ़ाई में बहुत अच्छे से है, जो स्वयं की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्वदर्शन कर रहे हैं, उनकी ओर बाबा की नज़र है। ड्रामा में जो है वह तो रिपीट होता ही है, सेकंड जो पास्ट होता जाता है उसके लिए बोल रहे बाबा, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, स्पष्ट बात है। हाँ,
नंबरवार तो है ना भाई। आप स्विच ऑन करेंगे तभी तो प्रकाश होगा भाई। स्विच भी लगी हुई है, बल्ब भी लगा हुआ है, सब कुछ ड्रामा में सेट है, लेकिन ऑन तो करना पड़े। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, पर अर्थ का पता ही नहीं है। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? सोचने की बात है। अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है, श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न तो ज्ञान है न योग है, बस चल रहे हैं। हाँ, भक्ति भी नहीं कर रहे, ज्ञान की तरफ भी नहीं है, तो पिछला कमाया हुआ ही खा रहे हैं। आगे उनका पूरा चौपट है। बाबा कह रहा है प्रजा में गए, उसको परी थोड़ी कहेंगे। परी मतलब पूरा राजमहल में ऊंचा पद पाने की बात है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे, अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जाएंगे ही नहीं, वापस घूम के कहाँ आएंगे? ऐसे ही कलयुग में ही आएंगे, वही रद्दी दुनिया में। तो रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं ना भाई। हाँ, यहाँ भी तो बड़ी लॉटरी है। यह भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं ना भाई। हिंसा दो प्रकार की होती है, अभी बहुत बारीक समझना। रेस में कैसे शामिल हो सकते हैं? नंबर 1 है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून और दूसरों का भी खून करते आए हैं। बहुत गहरी बात समझना, देह के भान में लाना। काम कटारी चलाना माने देह के भान में लाना। खूब ज़्यादा शरीर का श्रृंगार करते बैठे हैं, मतलब हम चलो अपन भी देही बन गए, लेकिन शरीर का श्रृंगार करके निकले तो न जाने कितनों को देह के भान में लाए। तो इस हिंसा को नहीं जानते ही नहीं कि ये भी एक हिंसा है। इसलिए बाबा आज मुरली में विशेष देह के श्रृंगार की तरफ विशेष इशारा खिंचवाए हैं। हाँ, रोज की मुरली सुनने पर रोज मालूम पड़ता है कि हम कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छे से जब मुरली सुनेंगे तब समझ में आएगा। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कह देते हैं यह तो एक विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे यह काम महाशत्रु है, और उसमें भी काम कहाँ से शुरू होता है? काम कटारी चलाने से। वो काम कटारी कहाँ से शुरू होती है? देह के श्रृंगार करने से। सीधी सी बात है। इसलिए बहुत बारीक बात समझना है, ऐसे नहीं मुरली सुन लिए। हाँ, मुरली सुनना बस थोड़ी है कि हमने 12 बार मुरली सुन लिया, कोई 20 बार सुन लिया। अरे तुम जितनी बार भी मुरली सुन लो, लेकिन एक एक शब्द को समझकर जीवन में जब धारण करेंगे तब बाबा के लायक बन सकते हैं। नहीं तो बाबा बाबा तो ऐसे बहुत कह रहे हैं, कई तो बाबा कहते भी नहीं हैं, कई कहते नहीं मैं तो बस अंदर में है। अरे बताओ भला। हाँ, तो भाई खाना भी वैसे ही खाना चाहिए। हाँ, खा लिया सोच लेना चाहिए, फिर खाना नहीं खाना चाहिए। कपड़े पहन लिया सोच लेना चाहिए, चुपचाप घर में बस फटे चित्रे कपड़े पहन के सोचना चाहिए अच्छे कपड़े पहन लिया, ऐसा थोड़ी है। जो व्यक्ति दिल से बाबा को याद करेगा उसके मुख से बाबा जरूर निकलेगा। तो बाबा कहते हैं देखो, जब बाबा को ऐसे अंदर आत्मसात करोगे तब मालूम पड़ेगा कि ये काम कटारी कितनी विघ्न डालने वाली है। काम महाशत्रु है, या आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह भी सिद्ध कर बताना है कि कैसे ये महाशत्रु है। कल बाबा ने यही सेवा कराई भाई, शुक्रिया बाबा। मुरली दूसरे दिन चलती है, उस मुरली की सेवा बाबा पहले ही करा लेते हैं। तो बाबा कहता है हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है। हम घरों में जाकर कहते हैं देखो भाई, हम साथ में युगल को भी लेके जाते हैं, कहते देखो हम इकट्ठे रह रहे हैं इसी दुनिया में, 25 साल से पवित्र रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? और उस पवित्रता का जो है फल देखो कितना मिल रहा है। मुख्य श्रीमत ही पवित्रता है। कितना फल मिल रहा है? बाबा सारा समय बाबा। अभी कोई ये नहीं, अभी हमको ना तो गृहस्थ छोड़ने की ज़रूरत पड़ी है, ना व्यापार छोड़ने की ज़रूरत पड़ी है। देखो
कितना सुंदर व्यापार करा रहा है बाबा, 1 रुपये देनदारी नहीं, 1 रुपये लेनदारी नहीं। देखो कई तो कर्जे में लदे पड़े हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सेवा भी करो तो कर्जे में मत करो। क्यों? क्योंकि आप कर्जा लेकर सेवा करोगे और शरीर छूट गया। हाँ, ऐसे नहीं मांग मांग कर सेवा कर रहे हो, नहीं। ये तो बहुत अच्छा बाबा ने युक्ति बता दी कि बच्चे धंधा भी करो, और जो धंधा से कमाते हैं उसको खूब बढ़िया बाबा की सेवा में लगाते चलो। हाँ, हम तो गीतों में लगाते हैं। हाँ, जो भी धन कमाते हैं गीतों में लगाते हैं। जो भी गीत सुनता है वो योग करता है उस गीत से, तो भाग्य तो बनता है ना भाई। हाँ, बहुत अच्छी सेवा है गीतों में धन को लगाना। जो भी गीत सुनता है, गीत तो सभी सुनते हैं, सारी दुनिया गीतों की तरफ आकर्षित होती है, तो गीत तो सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन हमारी बुद्धि गीत में लटकी रहे वो भी ठीक नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है कि भाई तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, और उन लोगों का हठयोग है। तुम शंकराचार्य से हठयोग सीखते हो, ऐसा तुम उनको बोल सकते हो बाहर वालों को, और हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं, जिन्होंने शिव बाबा के आचरण को अपने जीवन में उतारा है। मतलब शिव बाबा का आचरण मतलब विदेही अवस्था। बाबा की कौन सी अवस्था है? हमेशा विदेही अवस्था है, उनको अपनी कोई देह नहीं है। तुम भी समझो मेरे को कोई देह नहीं है, ये तो देह टेम्परेरी है ना भाई। हाँ, काहे को तुम ये देह समझ रहे हो? बस ये देह तो सेवा अर्थ मिली हुई है ना, तो इसे जितना सिंपल रखोगे। और ये तो पुराना खटारा गाड़ी है तो चूं चां आवाज़ करेगा ही, काहे इसमें इतना फंसे हो? ना तो इसकी बहुत ज़्यादा बीमारी का भी ख्याल रखो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, आत्मा को सत्व प्रधान बनाओ और बिल्कुल मजबूत होकर इस शरीर में बैठे रहो। ऐसे थोड़ी तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम शरीर छोड़ोगे, ऐसे थोड़ी कि झटके से कैसे। असावधानी होगी ही नहीं। यदि आत्माभिमानी स्थिति रखोगे तो असावधानी नहीं होगी। हाँ, असावधानी दुनिया में क्यों होती है? आत्म अभिमानी स्थिति नहीं होने के कारण। देह का भान, देह के दर्शन, दौलत के दर्शन करते रहते हैं। हाँ, ये मकान बंगला गाड़ी वही दिखाई देती रहती है, तो असावधानी होती है। और आत्म को देखेंगे तो बिल्कुल असावधानी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियन के कितने हुए भाई? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 या तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह बहुत दुख भी देखते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। और धर्म वालों को कम सुख और कम दुख मिलता है। एक देखो क्लियर करके बता रहे हैं बाबा, एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रीसेप्टर हैं उनका जन्म निकालेंगे, पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। भाई बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हो करके, 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते ना, अबाउट में समझाते हैं। यह सब बातें विचार सागर मंथन करने की है, कोई पूछे तो क्या समझाएं। इसलिए बाकी ये बहुत बड़े काम की नहीं है, लेकिन लोगों के प्रश्न समाप्त करने के लिए ये विचार मंथन करके रखना भी ज़रूरी है। फिर भी बोलो, पहले बाप को तो याद करो भाई, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे। अब उस चक्कर में भी क्यों पड़ना ढेर सारा। लेकिन बताने के लिए आप अबाउट, भाई कभी भी एवरेज ही बताया जाता है ना। भाई किसी ने 500 रुपये एक दिन में कमाया, फिर दूसरे दिन 1000 कमाया, तीसरे दिन 2000 कमाया, चौथे दिन 10 रुपये कमाया, तो फिर वो एवरेज निकालता है ना भाई कि हाँ ये पूरे महीने भर का एवरेज मेरा इतना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोज़ उसने उतना रुपए ही कमाया। एवरेज निकालते हैं हर एक बात की। बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब हम उसी चक्कर में पड़े हैं, नहीं 5000 साल और फलाना और ठिकाना, ये इसका जन्म उसका जन्म, नहीं। यह सब बातें बाबा कहता है विचार सागर मंथन करने की। कोई पूछे तो फिर क्या समझाएं, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान रखे रहो। फिर भी बोलो भाई पहले बाप को तो याद करो। हाँ, अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। बच्चे बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस समय दादियाँ जो है, कुमार का दादी उस समय बॉम्बे गई हुई थी और सारी सेवा की थी, तो बाबा मुरलियों में कह रहे हैं हाँ बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लव चाहिए।
बाबा का धन कौन सा? ज्ञान। कोई तो धन नहीं लेते। अरे ज्ञान रत्न लो और धारण करो तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ भाई, बहुत अच्छे से मुरली सुनना समझना और बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ऐसे नहीं जैसे भी मुरली सुन लिए, सारा दिन मुरली का गुणान चलते रहना चाहिए, तब बुद्धि इधर उधर नहीं भागेगी। तो पहली पॉइंट क्या है सार के लिए, कि शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। देखना फिर शरीर कितना बढ़िया रहता है, गारंटी। किसी भी चीज़ का लोभ नहीं रखना है, ये खाऊं वो खाऊं। हाँ, नहीं तो भाई एक चीज़ ही पड़ी हुई है बुद्धि में, ये खाऊं वो खाऊं, ये पहनूं वो पहनूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ऐसे इससे मिलूं उससे मिलूं, जमाने भर का जो है मन के अंदर में। ये भी बाबा ने इसको भी लोभ वृत्ति कहा है। सामग्री का संग्रहण, हाँ बहुत कम। बाबा कहता है, अब देखो, अब बाबा ने पिछली मुरलियों में कहा था पहले कि भाई जब 2 जोड़ी जूते से काम चल रहा है तो फैशन के कारण 10-10 जोड़ी जूते पड़े हैं, ऐसा बाबा ने मुरलियों में कहा था। हाँ, बाबा कहता है देखो, इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। हाँ, स्पष्ट बाबा का सार है, आत्मा को सजाना है, आत्मा दिखाई देवे सबको। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, ज्ञान और योग में रेस करनी है। हाँ, हमारी तो भैया ज्ञान और योग में ही रेस है, इसलिए कोई कुछ बोले, हम बाबा के बाबा हमारे। कहते हैं ना भाई, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो भाई हमारे मियाँ कौन है? शिव बाबा, और हम उनकी बीबी है। तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसे अपने मियाँ को राजी करो भाई। गीत भी बजा था ना, जो पिया के साथ है। हाँ, अपन पिया बोलते हैं, वो मियाँ बोलते हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। बहुत बढ़िया वरदान है भाई। हाँ, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। देखो, बहुत गहरा वरदान है। हाँ, मैंने कोई बोलता है ना तो उसकी आवाज़ से पता चल जाता है। इसलिए कोई टेलीफोन में भी मुझसे बात करता है ना तो मुझे पता लगता है कि इसकी अवस्था कैसी होगी। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहता है दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। बहुत गहरी बात। ये अंतर्मुखी की परिभाषा और इसका अर्थ हमने पिछली मुरलियों में बताया है, आप उसे अच्छे से सुनिए। बहुत गहराई से, गंभीरता से आप मुरली सुनेंगे। हाँ, इनकी मुरली सुने, उनकी सुने, यहाँ से आई हुई सुने, वहाँ से आई हुई सुने। जो इस लफड़े में पड़ेगा ना, वो बाबा का जो है लाभ नहीं ले पाएगा। तो जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हरेक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं, लाभ मिल जाएगा तुरंत। हाँ, राजी करने से ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी, और ये थोड़ा थोड़ा धन बढ़ते बढ़ते फिर सतयुग में तुम सारे विश्व के राजमहल के मालिक बनोगे भाई। बहुत बारीक बात समझना है। आज का वरदान बहुत कमाई वाला है। इस वरदान को ही आप धारण कर लोगे तो सतयुग के महाराजा बन जाओगे। आप इसको अच्छे से समझना डिटेल में। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। मुख्य बात, वैराग्य मतलब किसी से भी बैर नहीं। तो किसी से बैर कब नहीं होगा? जब आत्माभिमानी स्थिति होगी।
हाँ, देह का भान रहेगा तो निश्चित रूप से अंदर में कुछ ना कुछ कॉन्शियस रहेगी। ये मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं वहाँ क्यों मिलने जाऊँ, मैं उधर क्यों नहीं जाऊँ, ऐसा ये सब चक्कर रहेगा। बैर अंदर में सूक्ष्म में रहता है। आप बाहर उसे प्रकट नहीं भी कर रहे, मान लो नई लड़ाई झगड़ा हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है किसी से, लेकिन बैर से कनेक्शन रहता है। तो जिसका बैर से कनेक्शन नहीं है, बहुत बारीक बात समझना, वो है वैराग्य। जरा भी बैर से कनेक्शन नहीं है, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति, स्वयं को आत्मा समझना, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का ओना जिसके पास रहेगा, वो जरा भी उसकी नज़र इधर उधर नहीं जाएगी। सोच में केवल ज्ञान और योग ही रहेगा, बाबा की याद रहेगी। हाँ, इसलिए बाबा हर मुरलियों में कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। जो एक्यूरेट संबंध बनाकर बाबा से याद करेंगे, उनका ज्ञान और योग बहुत आगे जाएगा, और वो गारंटी है कि वो विश्व के महाराजा बनेंगे। ड्रामा बीते हुए को कहते हैं, पुरुषार्थ को ड्रामे के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए। ड्रामा केवल एक ढाल है, ढाल है, बस उसे ढाल के रूप में उपयोग करना। गर्दन जो है ढाल से नहीं कटती है, गर्दन तो तलवार से कटती है, तो तलवार अलग है और ढाल अलग है। तो ड्रामा केवल एक ढाल है और तलवार है ज्ञान। तो राक्षसों की गर्दन अर्थात विषय विकारों से मुक्त कब होंगे? जब ज्ञान की तलवार तीखी होगी, उसमें धार होगी। ज्ञान की तलवार तीखी कैसे? योग की धार होगी उसमें, ज्ञान की गहरी समझ। हाँ, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, ये पॉइंट जब बाबा ने बोली, इसका मतलब शरीर का भान पूरी तरह से खत्म। आज जैसे हमने नहलाने के ऊपर से बात कही कि भाई आपको पानी के स्नान से फ्रेश लग रहा है, मतलब ये देह भान है। पानी के स्नान से आपको फ्रेश क्यों लगेगा भाई? ये तो शरीर शुद्ध हुआ ना। ये बात आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहलवाई। तो कई वे बोले चलो ये खाया तो फ्रेश लगा, यहाँ घूमा तो फ्रेश लगा, ये स्नान किया तो फ्रेश लगा। इसका मतलब आत्मा पूरी तरह से अभी बंधी हुई है शरीर के साथ। आत्मा बिल्कुल अलग है और शरीर बिल्कुल अलग है। जब ये भान निरंतर रहेगा, तब ज्ञान, ऐसी ज्ञान की बरसात होगी। 1 घंटे की मुरली क्या, वो मुरली 2 घंटे और पूरे दिन भर एक मुरली पर जो है ज्ञान, इतना एक मुरली में इतना ज्ञान है जो एक मुरली से चारों युगों की स्थापना हो सकती है, एक मुरली से। बहुत गहरी बात समझ रहा। बाबा ने तो ना जाने कितनी मुरलियाँ आपको दे दी, मतलब कल्प कल्पांतर का फायदा हो गया, जन्म जन्मांतर का फायदा हो गया। बाबा का कितना शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा। ओम शांति।